क्या अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को झटका लगने वाला है और क्या इससे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट हिल जाएगी? इस सवाल का जवाब दिया है खुद जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। जेमी डिमॉन ने जो कहा है वो चेतावनी बेहद गंभीर है और इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज बात कर लेते हैं अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में बन रहे संकट के बादलों की और जानेंगे कि जेमी डिमॉन जैसे दिग्गज आखिर क्यों कह रहे हैं कि हमें एक झटका लगने की जरूरत है जिससे हम जाग जाएं। जी हाँ, जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने हाल ही में रीगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम में यह कहा कि मुझे नहीं पता कि ये संकट 6 महीने में आएगा या 6 साल में, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका को अपने कर्ज और बॉन्ड मार्केट की दिशा को सुधारना होगा, वरना हमें एक झटका लगेगा और जो शायद जरूरी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार की हाई स्पेंडिंग और फेडरल रिजर्व की क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी ने बॉन्ड मार्केट को कमजोर कर दिया है। अमेरिका का नेशनल डेट 34.7 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। केवल 2024 में ही अमेरिकी सरकार का फिस्कल डेफिसिट 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स पर यील्ड हाल ही में 4.5% तक पहुंच गई है, जो ये दिखा रहा है कि निवेशक जोखिम को लेकर अब कॉशियस हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। इसके अलावा इस साल अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स मंथली घाटा दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, जेमी डिमॉन की तरफ से बड़ी चेतावनी जरूर आ गई है। वहीं इस समय यूएस में है नीतिगत अनसर्टेनिटी यानी पॉलिसी अनसर्टेनिटी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भविष्य में संभावित टैक्स रिवर्सल या बजट बदलावों की बात से निवेशकों का भरोसा इस समय डगमगा चुका है। वहीं नई टैक्स कट पॉलिसी, अमेरिकी संसद में टैक्स कटौती का प्रस्ताव पास कर दिया गया जिससे सरकार की आय घटेगी और घाटा भी बढ़ेगा। जेमी डिमॉन ने कहा कि ऐसे निवेशक जो सरकारी खर्च पर नजर रखते हैं वो दोबारा एक्टिव भी हो गए। अब डिमॉन ने रेगुलेटरी सिस्टम की कमजोरियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बैंकिंग नियम जैसे कि सप्लीमेंट्री लेवरेज रेशियो फ्लॉड है। ये नियम बैंकों को बॉन्ड मार्केट में एक्टिव भागीदारी से रोकते हैं। जेमी डिमॉन का मानना है कि अगर ये नियम सुधर जाएं तो बैंकिंग सेक्टर बॉन्ड मार्केट को स्थिर रखने में बेहतर भूमिका निभा सकता है। यानी कि पूरा दोष यहाँ पर इन्हीं नियमों को दे रहे हैं जेमी डिमॉन। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अगर इसमें दरार आती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का खतरा यानी कि रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। डॉलर की स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत जैसे उभरते बाजारों में भी एफआईआई फ्लो और रुपए डॉलर रेट पर असर पड़ सकता है। जेमी डिमॉन ने आखिर में यह भी कहा है कि जब ये संकट आएगा तो शायद हम ज्यादा पैसा भी बना लें, लेकिन ये मजाक में लेने की बात नहीं है। मैं घबराऊंगा नहीं, लेकिन सरकार को अब भी समय रहते सुधार करने की जरूरत तो है। तो दोस्तों, फिलहाल अमेरिका का बॉन्ड मार्केट सिर्फ अमेरिका की चिंता नहीं है, ये पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा मामला है। जेमी डिमॉन जैसे अनुभवी बैंकर की चेतावनी को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि संकट में है और यूएस की इकोनॉमी पर तो साफ तौर पर वो जाहिर कर रहे हैं कि संकट है। खैर, जेमी डिमॉन की चेतावनी का क्या असर पड़ता है, क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, क्या आने वाले समय में अमेरिका की और ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति सुधरती नजर आएगी, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिस्तक।